थिएटर बिथरा के सृजन में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बिहार के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र किशोर की। उन्हें मिले पद्मश्री सम्मान की, उनके बारे में लिखा है राज्यसभा के उपसभापति एवं प्रभात खबर के पूर्व प्रधान संपादक हरिवंश ने। हरिवंश जी लिखते हैं, सुरेंद्र किशोर को पद्म सम्मान देने की घोषणा हुई है। उन्हें हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। यह हिंदी पत्रकारिता में विलुप्त होती गौरवशाली परंपरा का सम्मान है। अपनी ईमानदारी, गांधीवादी जीवन शैली और प्रामाणिकता के लिए देश के पत्रकारों में सर्वोच्च नैतिक प्रतीक के रूप में पहचान व आदर रखते हैं। सुरेंद्र जी पत्रकारिता में लगभग 55 वर्षों से सक्रिय हैं। देश की हिंदी पत्रकारिता की पहचान है। इन्हें हम पत्रकारिता जगत से जुड़े लोग वर्षों से चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया मानते हैं। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इतिहास का गहरा ज्ञान है। इनके दस्तावेजीकरण और समृद्ध निजी लाइब्रेरी को हिंदी पट्टी में, खासकर पत्रकारिता जगत में, विशिष्ट माना जाता है। इनकी निजी लाइब्रेरी को हिंदी के मशहूर साहित्यकार नामवर सिंह, मशहूर पत्रकार प्रभात जोशी जैसे लोगों ने दुर्लभ और विशिष्ट कहा। शंभुनाथ शुक्ल जैसे वरिष्ठ हिंदी पत्रकार ने लिखा है, सुरेंद्र किशोर सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के विलक्षण पत्रकार हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और आज भी सीख रहा हूँ। सुरेंद्र किशोर जी हिंदी पत्रकारिता में तथ्यों की जांच पड़ताल करने के लिए एक रेफरेंस सेंटर की तरह भी हैं। उनके पास पिछले 5 दशक की खबरों, पत्र पत्रिकाओं का सुव्यवस्थित दस्तावेजीकरण है। वह स्वयं इसका उपयोग अपने लेखन के संदर्भ रूप में प्रामाणिकता के साथ करते हैं। पटना से सटे गांव कोरजी में इनके घर जाकर इनकी सादगी को देखा जा सकता है। गांधीवादी तरीके से न्यूनतम संसाधन के साथ रहना, कोई दिखावा नहीं। 1969 से पत्रकारिता की शुरुआत की, तब से अब तक सतत इस पेशे में ही सक्रिय हैं। इस दौरान इन्होंने प्रतिपक्ष नई दिल्ली, लोकनायक जयप्रकाश नारायण की पत्रिका जनता, प्रसिद्ध हिंदी दैनिक आज, प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग, माया, दिनमान, रविवार, अवकाश, श्री वर्षा, नई दुनिया, नवभारत टाइम्स आदि में लगातार लिखा। 1983 से 2001 तक दैनिक जनसत्ता के बिहार संवाददाता रहे। 2001 से 2007 तक दैनिक हिंदुस्तान पटना में राजनीतिक संपादक रहे। 2013 से 2016 तक दैनिक भास्कर के पटना संस्करण में संपादकीय सलाहकार रहे। अब स्वतंत्र पत्रकार स्तंभकार के रूप में नियमित लेखन करते हैं। इनके लेख, रिपोर्ट, विचार, तथ्यपरक विश्लेषण देश भर में चर्चित रहे। जयप्रकाश आंदोलन में सुरेंद्र किशोर व उनकी पत्नी दोनों अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय रहे। ये दोनों जेपी के आत्मीय रहे। इमरजेंसी में इनकी पत्नी को जेल की सजा काटनी पड़ी। प्रतिपक्ष पत्रिका में लिखने के कारण इन्हें भी सजा मिली। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बड़ौदा डायनामाइट केस के प्रमुख सहयोगी के रूप में इनका नाम आया। यह फरार रहे। तत्कालीन सरकार आपातकाल में देशव्यापी सघन खोज के बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। जेल से निकलने के बाद पत्नी ने जीवन यापन के लिए सरकारी नौकरी की। सुरेंद्र जी ने राजनीतिक प्रस्ताव छोड़कर पत्रकारिता को चुना। सुरेंद्र किशोर आज भी समसामयिक विषयों पर सबसे प्रामाणिक व तथ्यपूर्ण बातें नियमित तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से सामने रखते हैं, जिन्हें लोग खूब पढ़ते हैं। नई पीढ़ी को राजनीतिक, सामाजिक इतिहास से परिचित कराते हैं। पत्रकारिता जिस दौर से गुजर रही है, उसमें सुरेंद्र किशोर जी जैसे पत्रकार राह दिखाते हैं कि पत्रकारिता की क्या परंपरा रही है। पत्रकारिता में ईमानदारी, विश्वसनीयता, तटस्थता, मर्यादा की सीमा में अपनी बात रखना ही पत्रकारिता है। तो आप इसे सुने और गुने। आपको बता दें कि मैंने इसे हरिवंश जी के फेसबुक पोस्ट से साभार लिया है। तो नमस्कार।